Hello dear viewers, Marcel Nasir and welcome to Mr. Zolis YouTube channel. Today we are going to discuss about synthetic biology. तो सिंथेटिक बायोलॉजी जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड हम उसको कहते हैं जिसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स आपस में मिल के कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। दैट कंबाइंस प्रिंसिपल्स फ्रॉम बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। इन तीनों के प्रिंसिपल्स को मिला के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं न्यू बायोलॉजिकल एंटिटीज़ या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम्स या फिर ऐसे फंक्शंस जो पहले नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। इसके अंदर एप्लीकेशन आ जाती हैं इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की बायोलॉजी के साथ, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बनाना डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। अब ये जो रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्कोप है इन फ्यूचर, और ये इनकलाब लाने की सलाहियत रखती है फ्रॉम मेडिसिन टू एनर्जी प्रोडक्शन। अच्छा, इसके बाद की एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो हमारे पास डीएनए मैनिपुलेशन और जीन सेंसिस आती है। सबसे पहले डीएनए सेंसिस। सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर डिज़ाइन और सेंसाइज किए जाते हैं डीएनए के सीक्वेंसेस ताकि न्यू जीन्स बनाए जा सकें या फिर पहले से मौजूद जीन्स को मॉडिफाई किया जा सके, चेंज किया जा सके। तो जो एडवांसेस है डीएनए सेंसिस के अंदर, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, वो उन्होंने एक काबिल बना दिया, इस काबिल बना दिया कि अब आप अपने पसंद का, अपनी मर्ज़ी का, अपने रिक्वायर्ड डीएनए जीन्स वाला जो डीएनए है वो कोस्ट इफ़ेक्टिव और मोर प्रिसाइजली बना सकते हैं, फैसिलिटेटिंग द क्रिएशन ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इसके साथ साथ आप जो है सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जीन एडिटिंग टूल्स। टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि क्रिस्पर केस 9 है, ये इनेबल करती है, इस काबिल करती है आपको कि आप प्रिसाइज मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डीएनए के सीक्वेंसेस की। उसके साथ साथ रिसर्चर्स को ये भी अलाउ करती है कि वो चेंजेस कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं जीन्स को विद अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी के। अगर उसमें कोई नुक्स आ गया क्रिएशन में तो उसको भी जब वो एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये टूल जब काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर स्टोन बन गया है, मेजर पार्ट बन गया सिंथेटिक बायोलॉजी का, कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को। उसके बाद जीनोम इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। जीनोम सेंसिस की बात की जाए तो पूरे के पूरे जीनोम सिंथेसाइज किए जा रहे हैं आजकल लेबॉर्ट्री के अंदर, जिसके ज़रिए रिसर्चर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और किसी भी जानदार को अपनी मर्ज़ी के अपने कस्टम जीनोम्स के साथ। अब ये जो इम्प्लीकेशंस हैं उन्होंने क्रिएट किया है एक नोवल फंक्शन और ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं पहले से मौजूद जो जितने भी टेक्नोलॉजी थी या जितने भी जो पर्पसेस थे, प्रिंसिपल्स थे, उनको रीडिज़ाइन किया जा रहा है। इसके बाद मिनिमल जीनोम प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो रिसर्चर्स जो है वो एम करते हैं, अपना इरादा रखते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सकें मिनिमल सेट ऑफ जीन्स को जो कि लाइफ बनाने के लिए किसी भी जानदार के लिए ज़रूरी होते हैं, विद रिड्यूस जीनोम्स, कि उसका जेनेटिक मेकअप थोड़ा रिड्यूस करके। ये जो नॉलेज है ये क्रिएशन करवा रहा है स्ट्रीमलाइन ऑर्गेनिजम्स की, जो कि स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एस्पेक्ट आ जाता है हमारे पास सिंथेटिक बायोलॉजी का। सबसे पहले इसमें है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। तो कंप्यूटेशनल टूल्स जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द डिज़ाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजिकल सिस्टम्स, कि उनको बनाना किस तरह है या उनको कंपेयर किस तरह करना है, उनके ग्राफ्स किस तरह आपने चेकआउट करने हैं। तो रिसर्चर्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर मॉडल्स को ताकि वो सिमुलेट कर सकें कि किस तरह का इसका जानदार का, जिसको आपने इंजीनियर्ड किया, खुद क्रिएट किया है, उसका किस तरह का बिहेवियर होगा, उसके क्या रिजल्ट आएंगे और किस तरह आप उनके डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल इम्प्लीमेंटेशन से पहले पहले। अच्छा, उसके बाद डेटा इंटीग्रेशन की बात करें तो सिंथेटिक बायोलॉजी का रोल है काफ़ी ज़्यादा जो है बायोलॉजिकल डेटा के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स को अप्लाई किया जाता है ताकि मैनेज किया जा सके या इंटीग्रेट किया जा सके उस डेटा को जो प्रोवाइडेड होता है सारा का सारा सेट्स का। आप उसके अंदर सारे मीन्स लगाते हैं, आप उसके अंदर जो है वो हाईएस्ट वैल्यू निकालते हैं, लोएस्ट वैल्यू निकालते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं डिटेल के अंदर ताकि आपको जेनेटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग के उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसके बाद एप्लीकेशन आ जाती है मेडिसिन के अंदर। तो वो सबसे पहले हमारे पास बायो फार्मास्यूटिकल्स हैं। तो सिंथेटिक बायोलॉजी ने रास्ता बनाया जिसके ज़रिए कम्प्लेक्स थेरापेटिक प्रोटीन्स बनाई जा रही हैं, उसके साथ वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं और दूसरी बायो फार्मास्यूटिकल्स के साथ मिलके इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स बनाए जा रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियली रिड्यूस कर दिया है इसने प्रोडक्शन को, और उसके साथ साथ इस मीन्स उसे कि मेडिसिन भी क्रिएट की जा रही हैं जो कि चीपर भी हैं और उसके साथ साथ जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है उनकी प्रोडक्शन। उसके बाद सेलुलर थेरेपीज़ की बात करें तो इंजीनियर्ड सेल्स जो है एक्सप्लोर किया जा रहा है इनको ताकि रीजनरेटिव मेडिसिन के तौर पे या सेलुलर थेरेपीज़ के तौर पे यूज़ किया जा सके इनको। और सिंथेटिक बायोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं ये ज़्यादा प्रिसीजन और कंट्रोल बढ़ा देती हैं सेलुलर बिहेवियर का थेरापेटिक पर्पसेस के लिए, कि जिसको आप यूज़ करें एज अ मेडिसिन वो जो है वो प्रॉपरली जो है वो इम्प्लाई हो सके उसके ऊपर 100% परफेक्टली एक्यूरेटली प्रिसीजन के साथ। अच्छा, उसके बाद इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आ जाती हैं। सबसे पहले बायोफ्यूल प्रोडक्शन है। तो इंजीनियर्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा रहा है फॉर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन।
कि अब जानदारों को इन फ्यूचर ऐसा ऐसा जो मॉडल्स बनाए जा रहे हैं जो कि बायोफ्यूल्स को यूज़ करेंगे बजाय ये पेट्रोल और गैस वगैरह के। तो इसके अंदर जो है वो मॉडिफाई किया जाएगा माइक्रोब्स को, ताकि उनसे बायोमास बने और उस बायोमास को फिर बायोफ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाए, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैदावार हो जाए, जिससे अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद बायो रेमिडेशन जो सिंथेटिक बायोलॉजी ऑफर सोल्यूशन करती है फॉर एनवायरमेंटल चैलेंजेस। किस तरह ऑर्गेनिज्म को डिज़ाइन करके जो कि आगे बायो रेमिडेशन कर सकें। अब अगर जानदार के ज़रिए हम पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करेंगे, सफाई वगैरह करेंगे, तो उसको कहेंगे बायो रेमिडेशन। तो रेमिडेशन मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ पॉल्यूटेंट्स और क्लीनिंग अप सॉइल स्पिल्स। अच्छा, लास्ट पे हमारे पास आते हैं एथिकल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशंस। सबसे पहले बायो सिक्योरिटी है, तो एक डेलिब्रेट इंजीनियरिंग ऑर्गेनिजम्स को इनकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रही है कि उनका जो है वो एक्सीडेंटल या उनका कोई गलत यूज़ ना हो जाए, या रोबस्ट बायो सिक्योरिटी मेजर्स या एथिकल गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं ताकि इस रिस्क को कि उनके गलत इस्तेमाल के जो है कम से कम किया जा सके। उसके बाद रेगुलेशन की बात करें तो गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ताकि एक फ्रेमवर्क बना रही हैं पूरा, जिसके ज़रिए जो डेवलपमेंट भी करवाएंगे और उसके गाइडलाइंस भी प्रिपेयर करेंगे सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए।